हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स। इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए हम चेक करते हैं। जनरल रीडिंग होती है, आप सब डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप सब डोनेट कर सकती हैं। चलें, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मुझे हाई प्रिस्टेस का कार्ड पॉप आउट हुआ था, तो इट मीन्स काफी ज्यादा साइलेंट मूड चल रहा है। आप भी साइलेंट है और आपके पार्टनर भी साइलेंट है, या तो मुझे आप साइलेंट नजर आ रहे हैं इस वक्त। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से कनेक्शन में नहीं आ रहे, या तो बनाना नहीं चाह रहे, या तो दोनों तरफ से यहाँ पे साइलेंट मूड है। ठीक है, ओके। टेन ऑफ वैंड्स, बहुत ज्यादा बर्डनसम सिचुएशन हुई हुई है इस वक्त आप दोनों के बीच। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं। सेवन ऑफ कप्स के साथ आपके पास यहाँ पर चॉइसेस हैं। द वर्ल्ड, यहाँ पे सिचुएशन, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सिचुएशन एंड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ एंड हो चुका है। आपको आपको ऐसी फील आ रही है यहाँ पर कुछ न्यू हो नहीं सकता। आप वेट कर करके थक गए इस पर्सन का। आपको आगे की चीजें क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। यहाँ पे इस वक्त आपकी भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है और आपके पार्टनर की भी एनर्जी नजर आ रही है। आपके पर्सन जो ये आप लोगों का कांटेक्ट खत्म हुआ हुआ है एक दूसरे से, ये उनके लिए बर्डनसम सिचुएशन है। अपने करियर पे फोकस है बहुत ज़्यादा। अपने करियर को उन्होंने इस वक्त फोकस बनाया हुआ है और आप उनका एक वेट कर करके उनको, आपको नजर नहीं आ रहा कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त इस नो कॉन्टेक्ट से बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में है और आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए, तो अब आप उनमें बिजी हैं, या तो आप उन सब चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन को आप अपनी एनर्जी फील्ड में नहीं आने दे रहे, या तो आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे, या तो आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना ज़रूरी नहीं समझ रहे। आप वेट कर करके इस पर्सन का थक चुके हैं, इस पार्टनर का थक चुके हैं, क्योंकि आपको कुछ आगे नेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। आपको कुछ न्यू यहाँ पर, कुछ हलचल, कोई न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट, आप जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। ये पर्सन चाहता, आप जस्टिस चाहते हैं इस पर्सन को, और ये पर्सन भी आपके साथ जस्टिस करना चाहता है इस सिचुएशन में। थ्री ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर वर्क पुट ऑन करना चाहता है, इसको यहाँ पर वर्क करना है। इस वक्त अपने कैरियर को देख रहा है। ठीक है, लेकिन इसको पता नहीं है कैसे होगा। अब हम देखते हैं, क्लैरिफाई करेंगे टेन ऑफ वांड्स को कि यहाँ पर ये किस सिचुएशन को ऐसा समझ रहे हैं कि बर्डन समय आपकी, आपको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, यहाँ पर नेक्स्ट कुछ नहीं हो सकता। आप होप खत्म करते जा रहे हैं इस रिलेशनशिप से कुछ भी। ठीक है, कि आपको यहाँ पर कुछ भी मिलेगा देखने को या होने को। दी मैजिशियन, आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई और आ गया, या तो आप किसी और के साथ बिजी हैं। मैंने कहा यहाँ पर ये आपका कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में। आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं दी वर्ल्ड के साथ। आपने इनके साथ एंडिंग करके अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं आप इमोशनली ओपन अप हो रहे हैं किसी और के साथ। देखें, एट ऑफ फ्रेंड्स, जहां पर आपकी कम्युनिकेशन चल रही है तभी आप इस पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ये सब चीजें इसके लिए बर्डन सम हो रही हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, 24/7 आपके बारे में ही सोच रहा है। डेथ, देखिए मैंने कहा आपकी तरफ से यहाँ पर रिलेशनशिप की हो चुकी है एंड। आप सोच रहे हैं चीजें एक एंडिंग पॉइंट पर नहीं, खत्म हो चुका है, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। यहाँ से आपके लिए, यहाँ से आपके लिए यहाँ पर अब आपके लिए कुछ भी नहीं है बिल्कुल, इसीलिए आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है एट ऑफ क्या, एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोड, क्योंकि आप मेंटली स्टक हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, आप मेंटली स्टक हैं, आप इस सिचुएशन से इसलिए वॉक अवे कर रहे हैं, आपको नहीं पता है यहाँ पर नेक्स्ट क्या। आपका एक यहाँ से जाना ही बेहतर है, आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिल सकता। आपने बहुत टाइम इस पर्सन का वेट करके देखा है। नाइन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी एक विश फुलफिलमेंट रहा है। आप इसके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट काफी टाइम से करना चाह रहे हैं, और ये नाइट ऑफ कप्स ये एक मैसेज करना चाह रहा है आपको, उसके लिए इतना टाइम ले रहा है क्योंकि आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, आपके साथ स्टेबिलिटी विजुअलाइज करता है, आपके साथ स्टेबिलिटी का सोचता है। नाइन ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ कप्स, आप इसकी विश फुलफिलमेंट, ये आपको इंडिविजुअली बहुत ज्यादा ग्रो करता हुआ देख रहा है ये पार्टनर। ठीक है, इसको लग रहा है इसको कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। क्लैरिटी है इसके पास आपके लिए कि ये आपको चाहता है। अगर ये पास में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो फुली आपके इन इन लव विद यू, मैं कह सकती हूँ कि आपके साथ ये अब बिल्कुल ही कनेक्टेड और प्यार में है। इसको फील हो रहा है कि मैं इस पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, इस पर्सन के साथ लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन इसको एक टेक्स्ट करना है आपको। ठीक है, जो इसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। टेन ऑफ कप्स, ये अगर टेक्स्ट, ये आपके साथ एक फैमिली विजुअलाइज कर रहा है। देखें, टेन ऑफ कप्स और यहाँ पे थ्री ऑफ फैंस,
डिसीजन मेकिंग है यहाँ पर, इसको डिसीजन लेना है, इसको इसको यहाँ से बस ये सोच रहा है मुझे किस किस हर्डल से यहाँ पर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बर्डनसम सिचुएशन है, ये मत सोचें ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप आए इसको टेक्स्ट करें ताकि यहाँ पे सिचुएशन कुछ नॉर्मल हो, क्योंकि इसको आप अगर कनेक्ट नहीं कर रहे तो उसका ऐसा लग रहा है यहाँ पर एंडिंग आ चुकी है, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, कोई भी पर्सन आपको अप्रोच करके आपको अपनी लाइफ में रख सकता है, कनेक्ट कर सकता है। ये इसकी भूल है कि आप इसकी ज़िंदगी से नहीं जाएंगे, आप इसलिए यहाँ से मूव मूव ऑन हो रहे हैं, आपने इसलिए डिसीजन मेकिंग करी है क्योंकि आपको एक फैमिली नहीं दे पा रहा या आपको एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, जिस तरीके के आप रिलेशनशिप चाह रहे हैं वो आप बना नहीं पा रहे, ठीक है। मैं अब देखती हूँ यहाँ पर जो किसी आप अभी जो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कोई एक टेक्स्ट कॉल या आपको मैसेज या तो एक 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 छोटी सी मिसबैल, क्योंकि कनेक्शन बनाना चाह रहा है, इसके अंदर इतना इतना इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, कनेक्शन बनाने की, इस क्योंकि बहुत सी चीजें इसको क्लियर हुई हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें इसको रियलाइज हुई हैं, अगर ये आपका आपका लव एक्सेप्ट नहीं करता तो फुली एक्सेप्ट कर रहा है, इस चीज को समझ रहा है, ये कितना आपके लिए फील करता है, इस बात की समझ है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि ये खत्म हो चुका है, आपने वॉक अवे किया है सिचुएशन को, आपको नहीं यहाँ पर कुछ होता हुआ नजर आ रहा, आपने आपने वेट किया है यहाँ पे इस पर्सन का, 8 साल हो सकते हैं, किसी किसी के लिए 5 साल, किसी किसी के लिए 10 साल, किसी किसी के लिए 1 साल, और किसी किसी के लिए यहाँ पर 3 साल 4 साल, ठीक है। आपने बहुत टाइम इस पर्सन का वेट किया है क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा, और अब जब से आपने अपने अपना 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 जो अपना फोकस चेंज किया अपनी जिंदगी का, आपने आगे की तरफ बढ़ने का सोचा है, आपने ऐसा हो सकता है इसको बताया हो मेरे लिए एक प्रपोजल आ रहा है, या तो मेरी फैमिली अगर कोई मैन है तो मेरी फैमिली किसी और को देख रही है, तो आपको कोई अब मसला नहीं है, आप अपनी लाइफ को न्यू बिगनिंग की तरफ ले जाना चाहते हैं, आपने ऐसा हो सकता है ये बात इसको कन्वे करी है या तो किसी फ्रेंड से बोली है, या या तो इसको ये सब कुछ आपके बिहेवियर से अंदाजा हो रहा है कि आप आगे बढ़ने के लिए इससे रेडी हो चुके हैं, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हैं, चाहे आप अंदर से कितने ही टूटे हुए क्यों ना हो, लेकिन आप इसको दिखा रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बहुत कुछ है, अब आपको बहुत कुछ नजर आता है यहाँ पर कितना चेंज आ सकता है, ठीक है। अब ये पर्सन ये सब चीजें सोच रहा है, प्लीज संजय स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, डिस्ट्रप्शन, बिल्कुल टूट फूट का शिकार है ये पर्सन, इसकी एनर्जी में बहुत ज्यादा एक नेगेटिव एनर्जी, एक बर्डन सम एनर्जी है, देखें, चूज वॉइसली, इसको समझ में आ रहा है इसकी चॉइसेस ने इसको खत्म कर दिया, इसकी चॉइसेस ने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, इसकी चॉइसेस इसके लिए भारी पड़ गई हैं, चूज वॉइसली, इसने जो जब भी इसकी देखिए टेम्पटेशन, ये गया था कहीं पर भी किसी और तरफ जो भी गया था, ये एक ऑब्सेशन और एक नेगेटिव रिलेशनशिप को इसने अप्रोच किया था, ठीक है, एक नेगेटिविटी के थ्रू गया था। अब नेगेटिविटी कोई ऐसी भी हो सकती है, बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड होना, कोई लड़का हो या लड़की, ये भी टेम्पटेशन होती है, एक पैसे की हवस, एक पैसा, एक टॉक्सिसिटी, किसी और पर्सन को अप्रोच करना सिर्फ एक वाहिद एक सिर्फ मनी के लिए, किसी के साथ कनेक्शन को बनाना सिर्फ पैसे के लिए, ये वो वाली सीन भी हो सकता है, ठीक है। पेशेंस, आपने काफी टाइम इंतजार किया, मैंने कहा ना यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है। पावर, अब आप अपनी पावर में हैं, अब आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे 8 की एनर्जी है, 3 टाइम 8 है, ऐसा हो सकता है आपको कहीं ना कहीं 8 नजर आ रहा हो, आपके लिए एक कंप्लीशन, फर्टिलिटी, आपने इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन कर दिया है, और अब आपका काम खत्म हो गया सिचुएशन से, इस एनर्जी से आपने वॉक अवे कर लिया, तभी डिवाइन ने आपको इतना यहाँ पर, जब तक आप यहाँ पर इसको चेस कर रहे थे, इसको वर्क कर रहे थे, इसका हार्ट चक्र ब्लॉक था, सही है, ये इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था बिल्कुल, ये आपने, मैंने कहा टेम्पटेशन के थ्रू ये किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हुआ था, ना कि प्यार की वजह से, ना कि सोल सोल रिलेशनशिप की वजह से, ना कि किसी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, ये गया था एक टेम्पटेशन के थ्रू। इसका क्या था, इसका मनी, पैसा, या तो एक फिजिकल एक अपैरेंस, या तो कुछ ना कुछ ऐसा था जो नेगेटिव था, टॉक्सिक था, एक लस्ट थी, एक नेगेटिव थिंग्स थी इसके दिमाग में, सेक्सुअल एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन अब जो आप इससे कनेक्ट हुए तो जो आपने इस पर्सन को जितना पैम्पर किया, जितना आपने इसको प्रोवाइड किया, लव केयर प्यार, यहाँ पर क्या हुआ, आपके पेशेंस, आपने पेशेंस तो बहुत किया, अब आप अपनी पावर में है, ये पेशेंस ने आपको पावर दे दी, और इस पर्सन के साथ आपने, आप जो काम करने आए थे डिवाइन प्लान के थ्रू, इसका हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए, एक इंसानियत के लिए, देखिए विश फुलफिलमेंट, इसको समझ में आ रहा है ये विश फुलफिलमेंट नहीं होती, ये पैसा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे एक एक मनी बॉक्स बना हुआ
हुआ है यहाँ पर बहुत सारे जिसके अंदर कॉइन्स होते हैं। इसको नज़र आ रहा है कि ये विश फुलफिलमेंट नहीं होती, इमोशंस होते हैं। ये अब देखिए इर्द गिर्द इसके पानी है, ये बीच में खड़ा है, अब ये इसको इमोशंस फील होना स्टार्ट हो गए। आपका काम खत्म हो गया, इसलिए आपका क्या हुआ, अब आपने यहाँ पर हिम्मत हार दी, वरना आप इतने टाइम से भी तो लगे हुए थे ना, ये डिवाइन प्लानिंग होती है सारी। अब आपने यहाँ पे हिम्मत हार दी। मटेरियलिस्टिक एंड हार्वेस्ट, देखिए मटेरियली ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व था, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। ये किसी रिलेशनशिप में भी है तो मटेरियलिस्टिक होकर गया, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देकर गया। अगर कहीं पर इसका रिलेशनशिप भी था, बहुत ज़्यादा वर्ल्डली बेसिस पे था, ठीक है। पैशन इग्नाइट, कंप्लीट हो गई रीडिंग, बिल्कुल पैशन इग्नाइट हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसके पास इमोशनल लॉस भी है, क्योंकि इसके अंदर अब अपने पैशन को फील कर पा रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत ज़्यादा साइलेंस में सफ़र कर रहा है। मैंने स्टार्ट में कहा था मुझे हाई प्रीस्टेस दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ साइलेंट मोड चल रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, साइलेंट मोड पर है, स्पेस है, सेपरेशन है, लेकिन रियलाइजेशन हद से ज़्यादा है, आपको भी और उस पार्टनर को भी। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट इसको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके पास अब सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे जॉब अच्छी हो सकती है, इसकी लाइफ में पैसे हो सकते हैं, या तो इसकी लाइफ में हर चीज़ सुकून हो सकता है, लेकिन इसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही जो आपके साथ मिलती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसको रियलाइज हुआ है जो डिफेंसिव और डिसेप्टिव पर्सन होते हैं, जो टॉक्सिक सिचुएशन होती है, वो इंसान को कुछ भी नहीं देती। वो सिर्फ इंसान को वापस ऊपर से नीचे लाकर फेंकने के लिए काफ़ी होती है। चाहे उसके पास मनी हो, चाहे उसके पास बहुत सारे पैसे हो, चाहे उसके पास एक दुनियावी सारी चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन जब तक इमोशनली कनेक्शन उसका किसी पर्सन के साथ नहीं होता, या वो इमोशनली ओपन अप नहीं होता, या उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, वो कुछ भी फील नहीं कर सकता। उस मनी की भी खुशी को वो फील नहीं कर पाता। तो आपका काम यहाँ पर था हार्ट चक्र को ओपन करना। फर्टिलिटी, यहाँ पर हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, तो और आपका अब पेशेंस भी खत्म हो चुका है सिचुएशन में, क्योंकि जो आपका काम था वो आपने ऑटोमेटिकली कर दिया, इसलिए आपने अपना रास्ता बदलना स्टार्ट कर दिया एक साइलेंट मोड पर होकर। ठीक है, आपका यहाँ से जो भी था, आपका जो पर्पस था इसकी जिंदगी में आने का, वो आपने पूरा करा। ठीक है, और इसका पर्पस था कि आपके अंदर से किसी भी चीज के लिए एक 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 ऑब्सेसिवनेस को खत्म करना, किसी उसको ऑब्सेस जो चीज आपको सर्व नहीं करे, जो आपको बेटर फील ना कराए, उससे कट ऑफ करना, उससे कॉर्ड कटिंग करना। अब दोनों ने अपना काम करा। अब यहाँ पर जो चीजें होंगी वो एक डिवाइनली गाइडेड होंगी। ये रिलेशनशिप आपके लिए वो करे आगे इन फ्यूचर, वो होगा जो एक डिवाइन ने आपके लिए प्लान किया होगा इस रिलेशनशिप में, या तो किसी और के साथ। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है इस रिलेशनशिप में, नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सब कुछ होना था वो हो गया। ये बहुत ज्यादा गिल्ट में है, डिस्ट्रप्शन है, टूट फूट का शिकार है, अपनी चॉइसेस के बारे में सोच रहा है कि मैंने क्या चूज किया। ठीक है, ट्रुथ, बस ट्रुथ, कुछ ना कुछ ट्रुथ है। हार्मनी, हार्मनी, ट्रुथ, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स का टाइम है और हार्मनी का टाइम है, और ट्रुथ, यहाँ पर ट्रुथ रिवील होने। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। एक राइट डिसीजन लेने की यहाँ पर नीड है। जो डिसीजन लिए जाएंगे वो आगे की तरफ हार्मनी लाएंगे इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। ठीक है, हार्टेक एंड लॉसेस, आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा, आप भी लॉस में है, वो पर्सन भी लॉस में है, आप पास्ट में रहे, अब आपने पावर से उन सब चीजों को रिकवर कर लिया, और आपके पर्सन ये सब कुछ अभी फील कर रहे हैं। इधर बहुत ज्यादा ट्रुथ रिवील होना है कि आपका हार्ट ब्रेक क्यों किया गया। ठीक है, यहाँ पर हार्मनी आने वाली, रिवॉर्ड मिलेंगे, लव बिगिन होने वाला है आपकी सिचुएशन में। मूवमेंट एंड चॉइसेस एंड डिसीजंस, डिसीजन आपके पास होगा, बॉल आपके कोर्ट में होगी। ठीक है, आप इसको आगे लेकर चलेंगे कि आपको क्या करना है। एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, एक ट्रुथ रिवील होने वाला है आपके साथ। पास्ट में इस तरीके से मिसबिहेव क्यों किया गया, यहाँ पे क्यों इतना आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया, यहाँ पे क्या बात थी जो आप लोग को आपके रिलेशनशिप को एक दीमक की तरह खा रही थी। ठीक है, यहाँ पे क्या नेगेटिविटी थी, वो रिवील होने वाली चीज जो आप कब से इस पर्सन से पूछना चाह रहे थे, यहाँ पर क्या था ऐसा इशू। ठीक है, वो रिवील होगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा इस रिलेशनशिप का। यहाँ पे चॉइस आपके पास रहेगी। मैं आपको इतना बता दूं, डिसीजन मेकिंग आपकी होगी, जिसने पास्ट में सफर किया है, कि आपको इस रिलेशनशिप में चाहिए क्या, आपकी क्या नीड है, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, लव बिगिंस, एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाएं। और हार्ट टेक एंड लॉस, ये पर्सन, ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि वो इस टाइम बर्डन सम सिचुएशन में टूट फूट का शिकार है और हार्ट अटैक से गुजर रहा है, एक लॉस से गुजर रहा है। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।